गंगा कितना साफ और पवित्र नाम है माँ। मैं तो अपनी बेटी का नाम गंगा ही रखूंगा। बिल्कुल दूध के जैसी उजली है मेरी बेटी। देखो माँ, इसकी आंखें बिल्कुल गंगा के पानी जैसी साफ और निर्मल हैं। जैसे पूरनमासी के चाँद में गंगा का जल दिखाई देता है, बिल्कुल वैसी। बहुत भाग्यशाली होगी मेरी बेटी। 5-5 भाइयों के बाद जन्म लिया है इसने। ईश्वर ने इसे भेजने से पहले इसकी रक्षा करने वाले पहले भेज दिए हैं। नीलकंठ जी अपनी नवजात पुत्री को हाथों में लिए अपनी माँ तारावती से कहते हैं। तारावती जी नवजात पोती का मुंह देखकर कहती हैं, बेटा, मेरी पोती का नाम सोच समझकर रखना। मेरी माँ कहती थी, बेटियों के नाम नदियों के नाम पर नहीं रखने चाहिए, क्योंकि वह हमेशा दूसरों के लिए ही जीती हैं और उनका भाग्य बड़ा दुखी होता है। जैसे माँ गंगा को ही देख ले, कितने पाप धोते हैं सब उसमें। इसलिए मैं नहीं चाहती मेरी पोती का नाम गंगा हो। मैं तो चाहती हूँ मेरी पोती का नाम राजनंदिनी हो। नीलकंठ जी मुस्कुराकर बोले, माँ, सारे बच्चों का नाम तुमने रखा, लेकिन बेटी का नाम रखने का अधिकार तो मुझे दो। अच्छा अच्छा, ठीक है, पहले पंडित जी को इसकी राशि तो सुझाने दे। तारावती जी नवजात को अपने हाथों में लेते हुए बोली। नामकरण संस्कार हुआ तो पंडित जी ने तुला राशि सुझाई। तारावती जी ने पोती का नाम राजनंदिनी रख दिया। नीलकंठ जी बोले, कोई कुछ भी कहे, बस यह गंगा है और गंगा बनकर ही जिएगी। मेरी पुत्री गंगा। बस स्टैंड के बाहर बैठी महिला हाथ में भीख का कटोरा लेकर माँ द्वारा अपने नाम की सुनाई गई कहानी को याद करके आंसू बहाए जा रही थी। क्यों पिताजी ने जिद करके मेरा नाम गंगा रख दिया? दादी वाला नाम ही क्यों नहीं रखा राजनंदिनी? क्या पता नाम के बलबूते पर ही मैं राज करती, नाम के बलबूते पर ही मैं राजा की बेटी होती। आखिर कब तक मुझे इस नाम का बोझ अपने सर पर उठाना होगा? गंगा भीख का कटोरा पकड़कर सोच रही थी और रह रहकर आंखों की कोर गीली हो जाती थी। गंगा का बचपन बड़ी सुनहरी यादों के साथ बीता था। 5-5 भाइयों का लाड़ दुलार, माता पिता का प्यार, साथ में दादी का ममत्व, सभी उस पर जान छिड़कते थे। गंगा किशोर अवस्था में पहुंची तो उसका सौंदर्य अद्भुत था। जो एक बार गंगा को देख ले जीवन भर न भूले। दादी को मन ही मन गंगा की चिंता खाई जा रही थी। वह अपनी बहू और बेटे से भी कहने में डरती थी कि उनके मन में गंगा को देखकर क्या विचार आता है। वह अपने मन की बातें अपने ही मन में रखती थी। अगर वह किसी को यह भी कह देती कि गंगा को देखकर उनके मन में विचार आता है कि गंगा जितनी सुंदर है उसकी किस्मत कहीं उतनी ही बदसूरत ना हो, तो लोग क्या सोचेंगे? दादी होकर भी पोती का बुरा सोच रही है। तारावती जी ने कुछ नहीं कहा और यह बात अपने ही सीने में दफन कर दी। समय बीता। गंगा यौवन अवस्था में पहुंची तो घर में सबको गंगा के विवाह की चिंता सताने लगी। नीलकंठ जी अब दिन रात बेचैन रहने लगे। उनकी बेचैनी को भांपकर उनकी पत्नी निर्मला जी बोली, आप इतने बेचैन और परेशान क्यों हैं? 10-15 दिन से आप परेशान नजर आ रहे हैं। क्या बात है जो आपको परेशान किए जा रही है? नीलकंठ जी आराम कुर्सी में बैठते हुए बोले, निर्मला, गंगा की चिंता मुझे खाए जा रही है। गंगा की? वह क्यों? निर्मला जी बोली, अरे गंगा के विवाह की। जाने कहाँ मेरी बच्ची का विवाह होगा, जाने कैसा परिवार मिलेगा। वह मेरी गंगा को कैसे रखेंगे? आराम कुर्सी में धीरे धीरे से झूलते हुए बोले, सुनिए जी, मुझे भी गंगा को देखकर बहुत चिंता होती है। फिर मैं सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में छोड़ देती हूँ। जैसा ऊपर वाला चाहेगा वैसा ही होगा। निर्मला जी ने नीलकंठ जी से कहा। आराम कुर्सी से उठते हुए नीलकंठ जी, निर्मला, बहुत सोचने के बाद मैं भी सारी समस्या का निदान ऊपर वाले पर छोड़ देता हूँ, लेकिन क्या करूँ? मेरे सीने में जो बाप का दिल है वह नहीं मानता। कपड़े समेटते हुए निर्मला जी बोली, मैंने तो दुनिया में पहला पिता देखा जिसे माँ से भी ज़्यादा चिंता है। आप तो मुझसे भी ज़्यादा चिंता करते हैं। चलिए अब खाना खा लीजिए। आज का खाना आपकी लाडली ने बनाया है। आजकल उसे पिता के लिए खाना बनाने का शौक चढ़ा है। निर्मला, तुम चलो, मैं आता हूँ, कहकर नीलकंठ जी कागजों को अलट पलट कर कुछ खोजने लगे। जल्दी आ जाइएगा, आपकी राह देखते देखते खाना ठंडा हो जाता है। निर्मला जी कमरे से निकलते हुए बोली।
सब लोगों ने मिलजुल कर खाना खाया। तभी नीलकंठ जी ने कुर्ते की जेब में हाथ डाला और गंगा को इनाम के तौर पर 100 रुपये दिए और बोले, खाना बहुत स्वादिष्ट था और पहली बार में इतना स्वादिष्ट खाना बनाया, उसके लिए यह तुम्हारा इनाम है। सब ने खाने की खूब तारीफ की। दादी बोली, इसके हाथों में तो अन्नपूर्णा का वास है। समय बीता, एक दिन गंगा का विवाह भी हो गया। गंगा का विवाह संपन्न परिवार में हुआ, जहाँ खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। घर वाले गंगा को बहू के रूप में पाकर प्रसन्न थे। गंगा जहाँ रूपवान थी, वहीं गुणों से भी संपन्न थी। गंगा सुख और आनंद से जीवन का भोग कर रही थी। वक्त के साथ साथ गंगा और खूबसूरत होती जा रही थी, क्योंकि गंगा अपनी पहली संतान को जन्म देने वाली थी। घर के सभी लोग कयास लगा रहे थे कि गंगा को बेटा ही होगा। कोई कहता नहीं बेटी होगी, क्योंकि बेटी होने पर माँ बहुत खूबसूरत हो जाती हैं। कयासों के दौर में गंगा ने पहले बच्चे को जन्म दिया, वह नवजात बालक था। गंगा और उसके पति योगेंद्र जी पुत्र रत्न को पाकर बहुत खुश थे। इसी प्रकार गंगा ने 3 और बच्चों को जन्म दिया, जिसमें 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। बच्चों के लालन पालन के बीच घर की बाहर की जिम्मेदारियां और भी बढ़ गई थी, लेकिन गंगा ने घर और बाहर की सभी जिम्मेदारियां और आने जाने वाले मेहमानों का आदर सत्कार भी खूब अच्छे से किया। अपनी सारी जिम्मेदारियां बड़ी ही कुशलता से निभाई। वह जमाना आज के जैसा नहीं था कि हर चीज़ आसानी से उपलब्ध हो जाए। उसके उस जमाने में तो चाय बनाने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। पहले लकड़ी का चूल्हा फूको, जिसे फूकने में ही दम निकल जाता था। एक चाय के लिए जब इतनी मेहनत करनी पड़ती थी, तो खाना बनाने की तो पूछो ही मत। आज तो सब कुछ पैकिंग में आता है। पहले तो चावल साफ करो, दालें साफ करो, गेहूं साफ करो। बहुत मेहनत लगती थी हर काम में। फिर ऊपर से 4-4 बच्चे और भीतर बाहर का काम। लेकिन गंगा ने अपने बहू, पत्नी और माँ होने के सारे फर्ज निभाए। बच्चे बड़े हुए और एक एक करके विद्यालय जाने लगे। कक्षा 8 तक तो सभी बच्चों की पढ़ाई अच्छे से चली, लेकिन हाई स्कूल तक आते आते तीनों लड़के पढ़ने में कमज़ोर हो गए और बुरी संगत में पड़ने लगे। गंगा के पति का कारोबार भी ठीक नहीं चल रहा था, लेकिन बेटी ने उम्मीद कायम रखी थी। बेटी ने पूरे जिले में प्रथम स्थान पाकर इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की। जो बच्चा मेहनत करता है, साथ ही साथ माता पिता की आज्ञा का पालन करता है, वह घर में सभी का दुलारा होता है। गंगा की बेटी कल्पना उन्हीं में से एक थी। भाइयों में सबसे छोटी थी कल्पना। कल्पना ने माँ से कहा, माँ, मैं आगे और पढ़ना चाहती हूँ। लेकिन कल्पना के पिता ने आगे की पढ़ाई के लिए मना कर दिया। वह बोले, बेटा, घर की आर्थिक स्थिति तुमसे छिपी नहीं है, इसलिए अब हम तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकते। अब हम तुम्हारा विवाह कर देना चाहते हैं। कल्पना बोली, क्या पिताजी, यह क्या बात हुई? पढ़ाई के लिए आपके पास पैसे नहीं हैं और विवाह के लिए पैसे हैं। यह तो कोई बात नहीं हुई। मैं पेपर देकर सरकारी सीट निकाल लूँगी, तो आप मुझे पढ़ने की अनुमति दे देंगे ना? उसमें सारा खर्चा सरकार करती है और ऊपर के खर्चे के लिए मैं ट्यूशन पढ़ा लूँगी। बेटी की लगन और मेहनत को देखकर गंगा जी ने अपने पति योगेंद्र जी से कहा, बिटिया को एक मौका दे दो। योगेंद्र जी ने कल्पना को एक मौका दे दिया। उसने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से लक्ष्य को हासिल किया। उसका सिलेक्शन हुआ और वह पढ़ाई के लिए शहर जाने को तैयार हो गई। कल्पना वहाँ पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करने लगी। तीनों भाइयों के मन में कल्पना के लिए कहीं ना कहीं द्वेष उत्पन्न होने लगा और वह उससे चिढ़ने लगे कि माँ और पिता जी उसकी ज़्यादा ही चिंता करते हैं। कल्पना ने पढ़ाई पूरी की और इसी बीच उसे सरकार द्वारा विदेश पढ़ाई करने के लिए सेलेक्ट किया गया और कल्पना 5 सालों के लिए विदेश चली गई। इन 5 सालों में वक्त ने ऐसी करवट ली कि गंगा का सब कुछ खत्म हो गया। जुलाई माह की बात है। गंगा के माता पिता और पांचों भाई अपने अपने परिवार के साथ केदारनाथ की यात्रा पर जा रहे थे। उन्होंने एक छोटी ट्रैवल बस बुक करवा रखी थी। इसीलिए उन्होंने गंगा और गंगा के पति से भी आग्रह किया कि केदारनाथ के दर्शन के लिए चलो। क्या पता वहां जाकर घर की कुछ स्थिति ठीक हो जाए। जब जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं चलता है, तो दुनिया जो राय देती है लोग उसी में चल पड़ते हैं।
गंगा ने कहा, मैं तो नहीं आ सकती, आप लोग इन्हें अपने साथ ले जाइए, मैं फिर कभी बाद में चलूंगी। वैसे भी घर में कोई ना कोई होना चाहिए। गंगा के मायके में उसकी बूढ़ी दादी थी। दादी का साथ करने के लिए गंगा जी की बुआ आई हुई थी। इधर गंगा जी के घर में गंगा और उनके 3 बेटे थे। गंगा जी के माता पिता और भाई भाभी अपने अपने परिवार के साथ योगेंद्र जी को भी अपने साथ उत्तराखंड केदारनाथ की यात्रा पर ले गए। घर पर गंगा जी बेटों की हरकत देख देख कर परेशान रहने लगी। तभी एक दिन खबर आई कि जिस बस में वह सब सवार थे वह बस पहाड़ियों से खाई में गिर गई और उसमें सवार एक भी व्यक्ति नहीं बचा। यह खबर सुनते ही दादी को हार्ट अटैक हुआ और वह इस दुनिया को छोड़कर चली गई। सब कुछ खत्म हो गया था। गंगा जी के कई हफ्ते रोने में गुजर गए। बेटों ने पिता की बरसी भी नहीं होने दी और अपनी अपनी मर्जी से विवाह कर लिया। अब गंगा जी का उस घर में रहना दूभर हो गया था। जिस रसोई में गंगा जी का राज हुआ करता था, आज उसी रसोई में बहुओं का आधिपत्य था। तीनों बेटों ने मकान के 3 हिस्से कर दिए। अब सब अपने अपने हिस्से में रहते थे। गंगा जी को उन्होंने गौशाला में भेज दिया। बड़ी मुश्किल से गंगा जी के दिन कट रहे थे। एक दिन बहुओं ने उन्हें पीने के लिए पानी तक नहीं दिया। एक ने सोचा वह देगी, दूसरी ने सोचा वह देगी और तीसरी ने सोचा मैं क्यों दूं, और भी तो हैं इस घर में। इसी चक्कर में गंगा जी पूरा दिन भूखी प्यासी रही। शाम को वह तीनों बेटों के पास गई तो तीनों बेटों ने उन्हें धुतकार दिया और बोले, यहाँ मुफ्त की रोटियां नहीं मिलती हैं, अगर रोटी खानी है तो जाकर भीख मांगो। पेट की आग बड़ी बुरी होती है, यह अच्छे अच्छों से पाप करवा देती है। गंगा जी सारी रात रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन किसी का दिल नहीं पसीजा। एक रात तीनों बेटों ने माँ को अंधेरे का फायदा उठाकर दूर बस स्टैंड पर छोड़ दिया। बेचारी गंगा जी, जिसने कभी अपने घर और गांव से बाहर कदम भी नहीं रखा, आज वह अनजाने शहर में थी। बेटों ने जाते समय एक कटोरा उनके हाथों में थमा दिया। वह अपनी यह हालत देखकर फूट फूट कर रो पड़ी। आज यकायक उन्हें दादी की यह बात याद आई थी। ठीक 6 महीने बाद पोस्टमैन घर आया और उसने गंगा जी के बेटों से पूछा, क्या गंगा जी यहीं रहती हैं? तो बड़े बेटे ने आगे बढ़कर कहा, नहीं, क्यों, कोई काम है? पोस्टमैन बोला, हाँ, उनके नाम से एक मनी ऑर्डर आया है। तभी जिज्ञासावश छोटे बेटे ने पूछा, कितने का है? पोस्टमैन ने कहा, मैं आपको नहीं बता सकता, पहले आप गंगा जी को बुलाइए। तभी बड़ी बहू चालाकी से बोली, वह तो अपने मायके गई हुई हैं। बीच वाले बेटे ने कहा, आप हमें बता दें कि कितने का मनी ऑर्डर आया है तो हम माँ को जल्दी ले आएंगे। यह सुनकर पोस्टमैन बोला, जब आप लोग गंगा जी को ले आएंगे तब पोस्ट ऑफिस आकर मनी ऑर्डर ले जाए लीजिएगा। तब छोटा बेटा बोला, मनी ऑर्डर क्या बिना माँ के हमें नहीं मिलेगा? पोस्टमैन ने कहा, बिना गंगा जी के मनी ऑर्डर नहीं मिलेगा। हाँ, एक चिट्ठी है, उसे आप रख लीजिए। बेटों ने जल्दी से वह चिट्ठी पोस्टमैन से ली और देखा तो वह चिट्ठी विदेश से आई है। छोटे बेटे ने फाड़कर उसे पढ़ना शुरू किया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और दिमाग सुन्न हो गया। सभी ने एक एक करके चिट्ठी पढ़ी तो उसमें मनी ऑर्डर की कीमत देखकर बेहोश होने लगे। वह चिट्ठी गंगा जी की बेटी ने लिखी थी। उसमें कल्पना ने लिखा था, माँ, मैं आपके और बाबूजी के लिए कुछ रुपए भेज रही हूँ और मैं 1 लाख रुपए महीना हर महीने आपको भेजूंगी, क्योंकि माँ मैं यहाँ अच्छी पोस्ट पर नौकरी कर रही हूँ। बस आपकी, बाबूजी की और घर की बहुत याद आती है। लड़कों ने जैसे ही चिट्ठी पढ़ी तो वह अपनी अपनी बीवियों पर चिल्लाने लगे। एक बुढ़िया को पानी तक नहीं पिला सकी तो बहुएं बोली, अरे हमने नहीं पिलाया तो आप लोग पिला देते, आपकी तो माँ थी। बीच वाले बेटे ने कहा, अब आपस में झगड़ा मत करो और माँ को ढूंढो। तीनों बेटे माँ को ढूंढने में व्यस्त हो गए, लेकिन माँ का कहीं पता नहीं लगा। क्या पता क्या हुआ उनके साथ। एक दिन गंगा जी को बस स्टैंड के पास उल्टियाँ हो रही थी तो किसी भले मानुस ने उन्हें सरकारी अस्पताल में एडमिट करवा दिया। वहां सर्वे में आए कुछ एनजीओ वालों ने गंगा जी का इलाज करवाया और उन्हें अपने साथ वृद्धा आश्रम ले गए। अब गंगा जी वृद्धा आश्रम में थी। मनी ऑर्डर वापस चला गया तो कल्पना को चिंता हुई। इन 5 सालों में कल्पना जब भी घर पर फ़ोन किया तो पहले
पहले माँ से बात हुई तो उन्होंने भी कुछ नहीं बताया। बाद में भाई भाभी कहते वह तीर्थ यात्रा पर गए हैं। अब कल्पना को चिंता होने लगी। वह इमरजेंसी छुट्टी लेकर घर आई तो उसने भाइयों से पूछा, माँ बाबूजी कहाँ हैं? तब बड़ा भाई बोला, जब तुम विदेश में अय्याशी कर रही थी तब बाबूजी एक्सीडेंट में चल बसे और माँ पागल हो गई, पता नहीं कहाँ चली गई। कल्पना को यह सब सुनकर बड़ा दुख हुआ। उसका मन नहीं मान रहा था कि माँ घर से कहीं जा सकती है। उसने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस वालों ने भाइयों से कड़ाई से पूछा तो उन्होंने सब कुछ उगल दिया। फिर पुलिस वालों ने अस्पताल, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड में पूछताछ की तो पता चला गंगा जी को कुछ एनजीओ वालों ने वृद्धाश्रम छोड़ा है। कल्पना सीधा वृद्धाश्रम गई और वहाँ किसी से पूछा तो उन्होंने इशारा करके बताया। वह अपनी माँ को पहचान ही नहीं पाई। अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर वह रो पड़ी। उसने दौड़कर माँ को गले से लगा लिया और बोली, मेरी इतनी सुंदर माँ की कैसी हालत कर दी इन जल्लादों ने। कल्पना ने अपने भाई भाभीियों को उनके उसके लिए उचित से उचित सजा दिलवाई और माँ को हमेशा के लिए अपने साथ ले गई। वर्तमान में कल्पना के 2 बच्चे हैं। कल्पना का पति भी इंडियन है। कल्पना के पति के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे, इसलिए वह गंगा जी को माँ की तरह मान सम्मान प्यार देता है। बच्चे गंगा जी के इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं और नानी नानी कहकर उनके मुंह पर चुम्बन देते रहते हैं। गंगा जी को जो सुख बेटे और बहुओं ने नहीं दिया वो सुख बेटी और दामाद दे रहे हैं। गंगा जी ने सत्संग ज्वाइन किया है। अब वह परमात्मा की भक्ति में लीन है। कैसे 3 3 बेटों ने मिलकर एक माँ को भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय भेजकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कष्ट करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। इतनी मेहनत के लिए तो एक लाइक बनता ही है। साथ ही कहानी को शेयर भी अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।